प्यार के किस्से ऐसे होते हैं कि जिन्हें किसी भी मौसम में कहा और सुना जा सकता है। लेकिन कुछ प्रेम कहानियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें आप बार बार सुनें तो भी वो आपको कभी भी बोर नहीं करती। और आज ऐसी ही बॉलीवुड की पुरानी कहानी लेकर मैं आई हूँ आपके लिए। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज हम बात करेंगे एक ऐसी प्रसिद्ध बॉलीवुड प्रेम कहानी की जिसे आई एम श्योर आप सुनेंगे तो आपको आज भी वो बिल्कुल बोर नहीं लगेगी, भले ही आपने इसे हजारों हजार बार सुना हो। दिग्गज अभिनेता देव आनंद फिल्म इंडस्ट्री के ऐसे हैंडसम स्टार थे जिनके लिए लड़कियां जान दिया करती थीं। उनकी एक झलक पाने के लिए लड़कियां बेताब रहती थीं। लेकिन जिस देव आनंद पर लाखों लड़कियां मर मिटने को तैयार थी, वे उस दौर की जानी मानी एक्ट्रेस सुरैया से प्रेम करते थे। साल 1948 में देव और सुरैया की पहली मुलाकात फिल्म विद्या के सेट पर हुई थी। सुरैया की खूबसूरती और सादगी देख देव पहली नज़र में ही उनको दिल ले बैठे थे। यूं तो फिल्मी दुनिया में सेट पर कोई स्टार्स के बीच में प्यार हो जाना कोई नई बात नहीं है। अब तक की कितनी ही ऐसी जोड़ियां हैं जो सेट पर मिले और बाद में उम्र भर के लिए एक दूजे के हो गए। लेकिन इसी इंडस्ट्री में एक ऐसी जोड़ी भी रही जो एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। करियर के सफल मुकाम पर होने के बावजूद दोनों ताउम्र एक दूसरे के नहीं हो पाए। मरते दम तक प्यार अधूरा रह जाने की टीस दोनों के दिल में नासूर बनकर रही। ऐसी ही एक लव स्टोरी थी बीते दौर की खूबसूरत अभिनेत्री सुरैया और एवरग्रीन स्टार देव आनंद की। सिर्फ एक शख्स के चलते दोनों कभी एक दूसरे के नहीं हो पाए। हालांकि ये गम सुरैया को अंदर ही अंदर खाता रहा। अपने अंतिम दिनों तक सुरैया को अपनी एक ना का पछतावा रहा। सुरैया अपने दौर की सबसे ज़्यादा फीस चार्ज करने वाली अभिनेत्री थी, जिसे मलिकाए हुस्न, मलिकाए तरन्नुम और मलिकाए अदाकारी कहकर सम्मानित किया गया। सुरैया को देव आनंद का प्यार तो मिल गया, लेकिन वो कभी उनका साथ ना पा सकी। और प्यार के साथ अगर साथ ना मिले तो प्यार अधूरा ही रहता है। क्योंकि उनकी नानी को हिंदू अभिनेता पसंद नहीं थे, इसीलिए सुरैया और देव कभी एक ना हो सके। यानी इस मोहब्बत का अंत धर्म की रेखाओं में सिमट कर रह गया। देव आनंद भी सुरैया से बिछड़कर काफ़ी दुखी हुए थे, लेकिन सुरैया पर जो बीती वो उसे सारी ज़िंदगी बयां नहीं कर पाईं। उन्होंने सारी ज़िंदगी शादी नहीं की। देव और सुरैया तो एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, लेकिन उनकी नानी ने उनका ये रिश्ता स्वीकार नहीं किया और सुरैया से वादा लिया कि वो कभी उनसे शादी नहीं करेंगी और देव आनंद से दूरी बनाए रखेंगी। कहा तो ये भी जाता है कि उन्होंने देव आनंद की दी हुई अंगूठी भी फेंकवा दी थी। आज भी लोग उनकी दर्द भरी दास्तां को भूल नहीं पाए हैं। यही वजह है कि इस प्रेम कहानी को जो लोग जितनी बार जिस अंदाज में भी सुनते हैं कभी बोर नहीं होते और अपने आप को उसके बहुत करीब पाते हैं। उनकी भावनाएं इस प्रेम कहानी से जुड़ी हुई हैं। देव आनंद का पहला प्यार थी सुरैया। अपने दौर में वो हैंडसम हंक थे। उन्हें काले कपड़े तक पहनने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि लड़कियां उन्हें काले कपड़ों में देख दीवानी होकर होश खो बैठती थीं। लेकिन वो सुरैया से प्रेम करते थे। सुरैया किसी भी कीमत में अपने प्यार को नहीं खोना चाहती थी। साल 1950 में फिल्म अफसर की शूटिंग के दौरान एक बार फिर देव आनंद ने सुरैया को प्रपोज किया, लेकिन सुरैया ने इनकार कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनके कारण देव आनंद की जान खतरे में पड़े। क्योंकि सुरैया को देव आनंद को लेकर धमकियां मिल रही थीं कि अगर सुरैया ने देव आनंद से दूरी नहीं बनाई तो ये देव आनंद के लिए अच्छा नहीं होगा। बता दें कि अपने अंतिम दिनों में सुरैया पूरी तरह से अकेली पड़ गई थी,
लेकिन अपनी ज़िंदगी के आखिरी पलों में भी उनके दिल में प्यार पूरा न हो पाने की टीस थी। अपने एक इंटरव्यू में सुरैया ने कहा था, शायद मैं कायर थी जो हाँ नहीं कह सकी। और इस बात का पछतावा सुरैया को उम्र भर रहा। उन्होंने सारी उम्र शादी नहीं की। साल 2004 में 74 साल की उम्र में सुरैया ने इस दुनिया को अलविदा कहा। अपनी मौत के साथ सुरैया एक दर्द भी दिल में ले गईं, वो दर्द जो शायद उन्हें मरने के बाद भी टीस देता रहा होगा। आपको हमारा चैनल कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को क्लिक भी ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे बॉलीवुड के फिर किसी अनोखे रंगीन किस्से के साथ। तो तब तक मुझे दीजिए विदा। बाय बाय।